ये भी बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है कि जो बशीर मेमन साहब बात करते हैं कि मुझे अपेरेंटली जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया गया, वज़ीर आज़म ऑफिस में सारी बात हुई और मुझे कहा गया कि शहबाज शरीफ पर भी, काजी फाइज ईसा पर भी, काजी फाइज ईसा साहब पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का और बाकी सब लोगों पर दहशत गर्दी के केसेस बनाए। अब दिलचस्प बात यह है कि बशीर मेमन साहब 2019 के आखिर में चले जाते हैं, इस्तीफा देकर रिटायर हो जाते हैं और जाहिर है कि वो सारा जो उनका मामला था बदमज़गी हुई आखिर में जब उनको ओएसडी लगाया गया। अगर इमरान खान इतने ही पैशनेट होते अपने मुखालिफिन पर दहशत गर्दी के मुकदमे बनवाने के लिए, तो क्या चीज़ उनको रोकती थी? 1.5 साल गुजर गया, एक भी दहशत गर्दी का मुकदमा नहीं बना। जो दूसरे DGFI आए, बल्कि वाजिद जिया साहब से तो ज्यादा नफरत करती है नून लीग, क्योंकि पैनामा केस की जो JIT बनी उसमें उन्होंने ठीक ठाक काम किया। अब यहाँ पर एक जो सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि अब आप आगे इसका क्या देखते हैं लाहे अमल के, हुकूमत क्या एक्शन ले सकती है इन केस बशीर मेमन साहब गलत साबित हो जाते हैं कमीशन के मुताबिक, और अगर सही साबित हो जाते हैं तो हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? देखो, पहले तो बुनियादी तौर पे हुकूमत का कोई ये मसला है। अच्छा, हुकूमत को क्या ज़रूरत है कि कुछ इसमें वो जाए, वो तो उन्होंने इनकार कर दिया है। और दो जो सीनियर लोग हैं उन्होंने शहजाद अकबर ने भी और लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, उन्होंने क्या दिया कि वो उन पे दावे करेंगे और हर जाने के दावे करेंगे। 50 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ इंटरेस्ट और मुफाद इसमें अगर किसी का है इस बयान के पीछे जी तो वो मुस्लिम लीग नवाज का है। बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज अगर इस बयान को दुरुस्त समझती है और जिसको कहते हैं इसका पैरा दे सकती है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज को इस के खिलाफ जाना चाहिए और उनको इस आज तक कोई कर देना चाहिए था इसके खिलाफ, और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे देते, हाई कोर्ट में दे देते। हाई कोर्ट पंजाब तो उनके बहुत मुफीद साथी रहा है और इसलिए वो कर देते। ये तो उनका है। हुकूमत को तो चाहिए हुकूमत आराम से बैठे, जहाँ कहीं ये जाए ये बयान देने, उसको उन्होंने झुठलाना है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर करनी है। सर अगर बशीर मेमन साहब गलत साबित हो जाते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है हुकूमती सतह पर? और दूसरी बात यह कि चूंकि काजी फाइज ईसा साहब का भी नाम ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, तो अगर वो मामला इनका जो इल्जाम है वो गलत साबित होता है और हुकूमत सच्ची साबित हो जाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अज खुद नोटिस ले सकती है इस हवाले से कि आप हमारे मोहतरम जज को क्यों इसमें बदनाम कर रहे हैं? जहाँ तक ताल्लुक है इनका बयान जो हुकूमत के खिलाफ, जी हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जिससे तौहीन अदालत का तौहीन अदालत का, जिस तरह तौहीन अदालत का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक। तो हुकूमत तो यही कर सकती है जो दावे खर्चाने के दावे कर दे, डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है, जो कर दिए हद तक इज्जत के दावे करने दोनों अफराद ने। वजीर आजम को इस पढ़ने की जरूरत नहीं अगर उनके लेफ्टिनेंट इसमें पढ़ रहे हैं और उसमें कर रहे हैं कुछ। तो बाकी जो जहाँ तक अदालत का ताल्लुक है जी, अदालत इसको जरूर टेकअप कर सकती है, पर अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है जी वो अभी एक बड़े झगड़े से निकली है। हाँ जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मीडिया पे कह चुका हूँ, प्रोग्राम टॉक शोज में कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है। और वो दरार जो इस काजी फैज ईसा के मुकदमे की वजह से स्प्लिट आई है। बिल्कुल सही। एक खिलाफ को आए हैं, एक उसके हक में आए हैं और वो भी बैठे हुए हैं अदालत में। तो ये उनको, मैं तो समझता हूँ कि उनको हीलिंग टाइम देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो अभी काजी फाइज ईसा साहब के केस का भी सारा फैसला आया, अब इससे भी पाकिस्तान की अवाम बाकायदा बहस कर रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत इसकी बहस चल रही है, घर घर में बहस हो रही है। एक ये आम तासुर पाया जा रहा है कि गोया अब अदलिया हर किस्म के एहतसाब से मुबर्रा है।
तो आपको लगता है कि इस फैसले से अदलिया का जो एक वकार है और जो खुद को खुद एहतसाबी के लिए पेश कर देना, उसमें कुछ कमी वाकई हुई है? जो फैसला आया है उसमें ये असूल तो उससे अखज़ किया जाएगा कि गुज़श्ता से ज़्यादा दायरा है अदलिया के एहतसाब से इस्तिस्ना का। हम समझते थे पहले कि अदलिया तो अदालतों को, जजों की इंक्वायरी हो सकती है कि उनकी ज़मीनें, वो कोई प्रॉपर्टीज बाहर हैं या नहीं है। बिल्कुल। वो भी तो मेरी तरह, मैं अगर मुझे लगा दे आप सुप्रीम कोर्ट का जज और मैं रिश्वत लेता हूँ, मेरी तरह का लगा हो, वो बाहर बना रहा हो जायदादें, तो उसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो ये वकला तो एक अरसे से ये जंग लड़ रहे हैं कि जजेस का भी एहतसाब भी होना चाहिए, जजेस को ये भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपने ही खिलाफ मुकदमा है या अपना उसमें उनकी दिलचस्पी है, किसी रिश्तेदार का मुकदमा है और वो बैठ जाए अदालत में अब उसका बावजूद। बिल्कुल। तो ये भी उनका इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये हम बड़े अरसे से हमें इसमें ये जरूर हुआ है कि जितना इस्तिस्ना दे दिया गया है जी काजी साहब को, अक्सरियत ने दिया है, बीच में इख्तलाफ भी हुआ है, और जिस कदर दे दिया गया है इससे अदालत का वकार में इजाफा नहीं होगा। Absolutely. और लोगों को ये एक बात चुभती रहेगी कि आपको आपके बारे में ये भी कह दिया गया है कि कोई रिपोर्ट अगर आई हुई है, वो एफबीआर की रिपोर्ट आई हुई है जो जी। और कोई अगर आपके बारे में और डॉक्यूमेंट भी है और इंफॉर्मेशन भी है जो अभी पता ही नहीं, जो इन 6 जजों को भी नहीं पता जिन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने कहा अगर कोई है उस पर भी फैसला नहीं कर सकते, उस पर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो यही अब इस्तिस्ना तो जाहिर है दूसरे जजेस को भी लगता है मिलेगा फायदा। मैं मिसाल देता होता हूँ मदिया जी कि एक आदमी को एक कत्ल के केस में सजाए मौत होती है जी। इसका मकसद ये नहीं कि 2 और उसके साथ फांसी चढ़ जाएंगे या 4 और, वो अकेले को ही सजाए मौत हुई है, वो अकेला ही फांसी पे जाएगा। लेकिन बाकी जितने मुल्ज़मान हैं उस किस्म के मुकदमात में पाकिस्तान की जेलों में, उन पे वो असूल जरूर उसका इतलाक होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का और नज़ीर को फॉलो करने का जो कानून है हमारे यहाँ जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया हुआ है जी, उसमें जो बुनियादी असूल अखज़ किए हुए हैं वो आइंदा फैसलों पर भी असरअंदाज होंगे। तो वो इतलाक जरूर होगा, उससे उसकी वजह से जज साहिबान का इस्तिस्ना का दायरा, साहब से इस्तिस्ना का दायरा वो काफी वसी हो जाएगा वाकई, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऑब्वियसली हर शख्स कानून के आगे एक सा बराबर जवाबदेह होना चाहिए। एहतसाब साहब, सवालात तो बहुत से थे, दिल तो चाहता था आपसे बहुत सी बातें पूछें, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है, सिंस वी रियली प्रेस्ड फॉर टाइम, तो मैं आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान, कोई भी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, क्या वो FIA जो कि जाहिर है हुकूमत का इदारा है, हुकूमत के अंडर आता है, क्या उसकी कारकर्दगी के लिए वो जवाबदेह हो सकते हैं? और क्या वो खुद उनको कोई डायरेक्शंस दे सकते हैं कि ये मुकदमा बनाया जाए और ये ना बनाया जाए? इख्तियार है वजीर आजम के पास? नहीं, मुकदमा बनाया जाए या ना बनाया जाए का इख्तियार नहीं है। ठीक है, लेकिन तफ्तीश की जाए, इसको एग्जामिन किया जाए, ये तो वो कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यही जो हमने मिसाल ली है कि एक साहब वो वजीर आब और पानी, बिजली, आब और बिजली भी हो, वजीर खारजा भी हो, वजीर दिफा भी हो, वजीर खारजा दिफा भी हो,
और वो दूसरे किसी मुल्क की किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह ले रहे हैं और मान रहे हो कि तनख्वाह ले रहा हूँ। बिल्कुल सही। इससे ज्यादा कोई हो सकता है संगीन इल्जाम किसी पे? जिल्लत आमेज बात है। मियाँ साहब का तो था, मियाँ साहब पे ये था और मियाँ साहब इसी पे डिस्क्वालीफाई हुए। मियाँ साहब ने सिर्फ ये लिया हुआ है डिफेंस के, मैं तनख्वाह नहीं लेता था, अपने बेटे की कंपनी में मुलाजिम था। ये कोई सफाई नहीं है। आप तनख्वाह लेते हो या ना लेते हो, आप अगर वहां सर खम करने के मजबूर हैं क्योंकि आप मुलाजिम हैं एक कंपनी के, ये आप वजीर आजम होते, वजीर आला होते हुए, आप मिनिस्टर, ये फॉरेन अफेयर्स होते हुए, आप मिनिस्टर डिफेंस होते हुए, आप एयर चीफ होते हुए, आप आर्मी चीफ होते हुए किसी और मुल्क की किसी कंपनी के मुलाजिम नहीं